Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। बिहार में इस साल चुनाव है और इससे पहले वोटर लिस्ट की जांच को लेकर बवाल है। चुनाव आयोग के एक कदम के खिलाफ आज पूरा महागठबंधन सड़क पर है। जगह जगह धरना प्रदर्शन और आगजनी हो रही है। शहर शहर चक्का जाम किया जा रहा है। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन रोक रहे हैं। अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी भी पटना पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दो लड़कों की जोड़ी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेगी। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। वोटर लिस्ट रिव्यू के खिलाफ आज पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सड़क पर है। पप्पू यादव बिहार बंद के तहत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं ट्रेन को रोक दिया गया, रेलवे ट्रैक जाम है, कहीं सड़क पर आगजनी है तो सड़क जाम है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज वोटर लिस्ट पर पूरा संग्राम आपको बिहार की सड़कों पर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी पटना में विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के साथ वो चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से वीरचंद पटेल पथ और शहीद स्मारक होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर ये घमासान चल रहा है और तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी कदम से कदम मिलाकर आज बिहार में प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। ये पैदल मार्च है। अब आप देखिए, एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन को सहारा बनाकर सरकार विपक्ष के वोटों को घटाने की कोशिश कर रही है। बिहार बंद को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट रिवीजन को लेकर पूरे बिहार में नाराजगी है। चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन चुका है। क्या गुजरात के लोग तय कर रहे हैं कौन वोट देगा कौन नहीं? तो सीधा सीधा आरोप देखिए ये प्रधानमंत्री पर लगाया जा रहा है। देखिए, बात गुजराती होने की हो रही है ना, तो ये सीधा सीधा आरोप देश के प्रधानमंत्री पर है। ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से उठाया गया कदम है और एक बार नहीं कई बार इलेक्शन कमीशन इस तरीके से वोटर लिस्ट का रिवीजन करता है, लेकिन इसके बावजूद ये आरोप सीधा सरकार पर है। देखिए, पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो और कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत दो। यानी कार्रवाई तो कोई भी सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को दिया नहीं, ना एक बार भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट किया। दो गुजरात के लोग तय करेंगे कि कौन बिहारी वोटर वोट देगा कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे तो हम लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। नीतीश, दो गुजराती ये तय करेंगे कि कौन बिहारी वोट करेगा और कौन नहीं, ये सीधा आरोप सरकार पर है। लेकिन आज की तस्वीर पटना की सड़कों पर क्या दिखाई दे रही है? विपक्ष की क्या तैयारियां हैं?
देखिए, आज सुबह सबसे पहले पप्पू यादव ने सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोकी, प्रदर्शन किया और अब सबसे बड़ा प्रदर्शन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर होने जा रहा है। यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है, काफ़ी व्यस्त चौराहा, और यहाँ पर महागठबंधन के सभी घटक दल के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और जो आपको सामने एक बड़ी गाड़ी नजर आ रही है, इस पर राहुल गांधी खुद सवार होकर यहाँ से चुनाव आयोग तक जाएंगे। करीब 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है और इनकम टैक्स से ये काफिला जो है सीधे आगे बीजेपी दफ्तर, फिर आरजेडी दफ्तर, फिर जेडीयू दफ्तर से होता हुआ चुनाव आयोग पहुंचेगा, जो कि विधानसभा के पास है। तो एक बड़ा प्रदर्शन और चुनाव के पहले एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी है महागठबंधन की तरफ से। वोटर पुनरीक्षण का जो मामला है, लगातार इसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से भी जो लगातार प्रेस रिलीज जारी किया जा रहा है, उसमें ये कहा गया है कि कल शाम 6 बजे तक 50% लोगों ने वो फॉर्म भर दिया है। 14 दिन में इतने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया तो बचे हुए 17 दिन में हम इसे पूरा कर लेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से मांगे जा रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से अभी आने वाले दिनों में बारिश होगी, बाढ़ की स्थिति बनेगी, इतने कम समय में ये संभव नहीं है। तो लगातार इस तरह की दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन चुनाव के पहले ये एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन की तरफ से बनाने की कोशिश की गई है और उसी कोशिश के तहत पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ, पोस्टर बैनर के साथ, दूसरी तरफ वाम दल का जो एक बड़ा ग्रुप है वो हमें नजर आ रहा है और आरजेडी, वीआईपी, तमाम जो सहयोगी दल हैं महागठबंधन के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चुनाव के ठीक पहले करने की कोशिश, और जाहिर है जिस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, ये कहा गया है कि वोटर पुनरीक्षण ये नहीं हो सकता, हम इसे नहीं मानते हैं, चुनाव आयोग की साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है। इस तरह की तमाम दलीलें दी गई हैं कि इससे पहले जब वोटर पुनरीक्षण हुआ तो काफी वक्त लगा, जातीय गणना हुई तो डॉक्यूमेंट समय पर अपलोड नहीं करना था, फिर भी उसमें 9 महीने का वक्त लगा। तो तमाम तरह की ये दलीलें दी जा रही हैं और इन सब के बीच ये दलीलें पूरी तरह से गलत भी आप नहीं ठहरा सकते। अगर एक व्यक्ति को भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने में कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसका हल तो इलेक्शन कमीशन को निकालना पड़ेगा, वरना ऐसे में कोई वोटर अपने वोट के अधिकार से चूक भी सकता है। आप बने रहे नीतीश हमारे साथ। इस बीच पटना में पप्पू यादव भी मैदान में उतर आए हैं। अब से थोड़ी देर पहले पप्पू यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक को उन्होंने जाम किया। ये झूठा, ये गलत, ये इस एसटी, एससी, ईबीसी के वोट को खत्म करने की साजिश पैदा हम यहाँ लिए। हमसे पूछा जा रहा है तुम चाइना के हो, क्यों पूछोगे हमसे, क्यों पूछोगे? हम पैदा यहाँ लिए, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा सरदार, इसके पहले आजादी के बाद वोट कैसे डाल रहे थे हम लोग? आधार कार्ड को क्यों नहीं मानते, राशन कार्ड को, जॉब कार्ड को? साजिश है पिछले दरवाजे से जाने। आर पार की लड़ाई होगी, या तो हम लोग रहेंगे जब तक हमला होगा 90% पर, तब तक मरेंगे और जिएंगे। साफ है, कोई समझौता नहीं। तो पहले भी होता रहा है भैया, मेरे हो तो गया 6 महीना पहले आपने नया वोटर लिस्ट तो बनाया था, अंतिम सांस तक होगी सर। तो अब नहीं होना चाहिए, साजिश चुनाव के बाद आपको जो करना हो करिए, लेकिन आप कोर्ट के मॉनिटरिंग में करिए। अब जो पप्पू यादव कह रहे थे उसके खिलाफ एक तर्क तो ये भी हो सकता है, ऐसे वक्त में जब एक व्यक्ति के 2-2 आधार कार्ड यानी कि जाली आधार कार्ड भी बन सकते हैं, जब गलत राशन कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, तो गलत व्यक्ति वोट देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकता? लेकिन देखिए, ये सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं जिस पर चर्चा खूब की जा सकती है। नीतीश चंद्रा हमारे साथ इस वक्त पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, तस्वीरें तो ये दिखा रही है कि एकता जबरदस्त है इस वक्त पटना की सड़कों पर, अच्छी खासी भीड़ जुटी है। जी हाँ, बिल्कुल, काफी संख्या में समर्थक जुटे हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और कहीं ना कहीं चुनाव के पहले एक शक्ति प्रदर्शन भी महागठबंधन की तरफ से इसके जरिए किया जा रहा है।
और आप देखिए कि पहली बार चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा प्रदर्शन पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को उठा रहे थे, फिर राहुल गांधी की तरफ से आवाज आई और जब बिहार बंद का ऐलान किया गया तो राहुल गांधी इसमें शामिल होने के लिए खुद पहुंचे हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं, थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और जो पीछे एक गाड़ी नजर आ रही है, बड़ी गाड़ी, उस पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और घटक दल के जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वो यहाँ पर नजर आएंगे और यहीं से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चुनाव आयोग के सामने होगा। चुनाव आयोग के दफ्तर में इससे पहले तेजस्वी यादव खुद जा चुके हैं और वहां अपनी बात को रख चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई जवाब उनके लिए नहीं पहुंचा है। आखिर चुनाव आयोग हमें समय क्यों नहीं दे रहा है, हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये बातें लगातार कही जा रही हैं। और खास तौर से आधार को जिस तरह से इससे बाहर किया गया है, पैन को बाहर किया गया है, तेजस्वी यादव का कहना है कि इस तरह के दस्तावेज जब नहीं लिए जाएंगे तो ऐसे स्थिति में जो दूसरे बाकी 11 दस्तावेज की मांग की जा रही है, उसमें से कई दस्तावेज ऐसे हैं जो बड़ी आबादी के पास नहीं हैं। बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो काफ़ी गरीब है, जिसके पास रहने को घर नहीं है और बाढ़ के दिनों में लोग खुद ही परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। मुकेश सहनी भी पहुंच गए। वीआईपी पार्टी के नेता अपने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग जत्था जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है और ये तमाम नेता एक जगह अभी जमा हो रहे हैं। पटना का इनकम टैक्स चौराहा काफ़ी व्यस्त चौराहा और यहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से ये जो काफिला है वो बढ़ेगा आगे की तरफ। करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है चुनाव आयोग की और इस प्रदर्शन के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्षी पार्टियां अपनी बात रख रही हैं, चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम कर सकते हैं। फिर जो सत्ताधारी दल है एनडीए, उसका कहना है कि ये हो सकता है, जो मतदाता छूटे हैं उनको जोड़ना जरूरी है, जो सही मतदाता नहीं है उनको हटाना जरूरी है। देखिए नीतीश, ये तो सारी बातें नियत की है ना। चुनाव आयोग ये नियत दिखा रहा है कि जो छूट गए हैं उन्हें जोड़ लिया जाए और जो फेक है उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन अगर विपक्ष को भरोसा ही नहीं है एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था पर और उनका सीधा सीधा आरोप अगर सरकार पर लग जाए कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, तो मसला प्योर पॉलिटिकल है। महागठबंधन का आज बिहार बंद इसी बात की गवाही दे रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। नियमों के मुताबिक वोटर लिस्ट बनाने की बात इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये नियम कौन से होंगे, क्या ये नियम आम जनता के मुताबिक हैं या नहीं है। मसलन आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया, राशन कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया, इस पर लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इन तस्वीरों को दिखाते हुए नीतीश ये जानकारी आप दें, इलेक्शन कमीशन इस बात पर क्या तर्क देता है। देखिए, चुनाव आयोग का ये कहना है कि अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं जब से वोटर पुनरीक्षण की शुरुआत हुई है और इस दौरान लगभग 50% लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं। बचे हुए समय अभी 17 दिन है, तो ऐसी स्थिति में ये काम कर लिया जाएगा। बीएलओ की संख्या बढ़ा दी गई है और सिर्फ बीएलओ नहीं बल्कि अलग अलग जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तमाम अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं सरकारी महकमे से जुड़े हुए, उनको इसमें जोड़ा गया है और इसलिए ये करना संभव है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो लोग दस्तावेज नहीं दे सकेंगे उनको भी फॉर्म भरकर वो जमा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा है कि हर हाल में आप जो फॉर्म है उसको जरूर भरें, अपनी जानकारी जरूर दें, फिर आगे आवश्यकता होगी तो उसके लिए अतिरिक्त समय की बात भी कही जा रही है, क्योंकि अभी 25 जुलाई तक फॉर्म भरना है। मैं नीतीश आपको रोक रही हूँ, एक तस्वीर अभी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। इधर आइए, मत दौड़िए आप। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ आज वो पैदल मार्च करने जा रहे हैं। महागठबंधन ने पूरे बिहार में चक्का जाम किया है। इस वक्त महागठबंधन के नेताओं को आप सड़क पर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले ही सड़क पर उतर चुके हैं। सहयोगी वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी पटना पहुंचे हैं और अब बहुत जल्द
आप पटना की सड़कों पर उन्हें भी एक्शन मोड में देखेंगे। महागठबंधन की ताकत को दिखाने का मौका है, इलेक्शन कमीशन के बहाने सरकार को घेरने का ये मौका है। अब इस बंद का असर कितना होगा वो देखने वाली बात है, अभी तो बस शुरुआत भर हुई है। बिहार के अलग अलग इलाकों से आज सुबह से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन की तैयारी पटना से लेकर अररिया, दरभंगा, मनेर, हाजीपुर और जहानाबाद में दिखाई दे रही है। कहीं पर सड़क रोकी गई तो कहीं पर ट्रैक जाम किया गया और इसका असर भी कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। बिहार के अररिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इधर दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के अररिया में चक्का जाम किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम की है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के अररिया में चक्का जाम की तस्वीर है। सड़क पर टायर जलाकर रास्ते को रोक दिया गया। अब देखिए, बंद का असर पूरी तरह से कामयाब तो तब कहा जाएगा जब महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता का भी इसमें सपोर्ट मिले। अब सवाल ये कि आम जनता का इसको सपोर्ट है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, दरभंगा से है, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है। ट्रैक पर आरजेडी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आरजेडी वर्कर्स ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम फिर दोहरा रहे हैं, ये विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन कोई भी बंद का कॉल कामयाब तब कहा जाएगा जब आम जनता का सहयोग इस तरह से मिलेगा। पटना के दानापुर से बड़ी खबर, चक्का जाम हुआ। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाए। आरजेडी वर्कर्स ने सड़क जाम कर दी। चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आइए एक तस्वीर आपको हाजीपुर की भी दिखाती हूँ। हाजीपुर में विपक्षी दलों के समर्थकों ने कई जगह पर जाम लगाया। जहानाबाद की तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहां पर भी प्रोटेस्ट किया। आरजेडी वर्कर्स ने सड़क जाम की। ट्रकों के सामने आरजेडी के कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आए। नोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग होश में आओ, आयोग होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए अब मनेर की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। मनेर में भी ट्रैक जाम किया गया। यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ दिखाई दिए, ट्रैक को रोक लिया। गाड़ी यहाँ पर अटकी हुई है, पैसेंजर्स भी अटके हुए हैं। हमारे सहयोगी नीतीश लगातार पटना से लाइव दे रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, राहुल गांधी भी पटना पहुंच चुके हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां प्रदर्शन है वहां अभी वो नहीं पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनके समर्थक काफ़ी पहले यहाँ पहुँच चुके थे, काफ़ी देर से उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तेजस्वी यादव पहुँच गए हैं और पीछे एक बड़ी गाड़ी में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और घटक दल के दूसरे बड़े नेता इसी रथ पर सवार होकर आगे की तरफ बढ़ेंगे और कार्यकर्ताओं को इंतज़ार है अब राहुल गांधी का, जो पटना पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पहुँचेंगे और यहीं से वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद के दौरान एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जो विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा, जो राज्य निर्वाचन कार्यालय है पटना में विधानसभा के पास, वहां तक ये प्रदर्शन जाएगा। और जाहिर है उस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी बात को भी रखेंगे और लगातार जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, एक बड़ी चिंता जताई जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतने कम समय में नहीं हो सकता और चुनाव के बाद इसे किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि यदि ये करना था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इसे किया जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी समय में करना ये कहीं से सही नहीं है और चूंकि आधार को इसमें शामिल नहीं किया गया है तो ऐसे में बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास
तमाम जो बचे हुए विकल्प हैं उनमें से कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं होगा। तो इस तरह की चिंता जो है वो लगातार जताई जा रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम इस काम को कर लेंगे, ये संभव है, हमने इतने समय में ये 50% कर लिया, तो बचे हुए समय हमारे पास हैं और हम उस विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। जो 11 दस्तावेज की बात कही गई है कि जो उपलब्ध नहीं है तब भी वो फॉर्म भर कर दें। तो और इसके अलावा एक 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको किसी तरह का कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के फैसले के बाद 8 करोड़ वोटरों में से करीब 5 करोड़ वोटर ऐसे हो गए जिनको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहा है ये बताने की कि ये काम हो सकता है, सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही दस्तावेज देने हैं, लेकिन फॉर्म सबों को भरना है ताकि एक बार मतदाताओं का जो रिवीजन है वो हो सके, वेरिफिकेशन हो सके। लगातार चुनाव आयोग पर वोट प्रतिशत का भी एक दबाव होता है और चुनाव में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कम होने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि बहुत बड़ी संख्या वोटरों की ऐसी है जो शहर से बाहर शिफ्ट हो गई है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है, बावजूद जब वो चुनाव आयोग की लिस्ट में होते हैं, वोटर लिस्ट में होते हैं, तो मतदाताओं का प्रतिशत कम दिखता है। तो जब एक बार पुनरीक्षण हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो सही मतदाता हैं वो रहेंगे और इसके साथ ही साथ जो नए मतदाता हैं जिनको 18 साल की उम्र जिनकी पूरी हो गई है, ऐसे मतदाताओं को जोड़ा भी जा सकता है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तर्क, अपने अपने दलील के साथ, और इस बीच चुनाव का समय है तो जाहिर है इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है और विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत दिखा भी रही है। और जाहिर है आज पटना की सड़कों पर जिस तरह से एक सैलाब उमड़ा हुआ है, कह सकते हैं काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। राहुल गांधी, क्योंकि ये महागठबंधन की ताकत दिखाने का भी समय है। इसमें आरजेडी हो, वीआईपी पार्टी हो, राहुल गांधी खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की एकता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस बीच पटना में राहुल गांधी के पैदल मार्च पर जेडीयू ने हमला बोला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सियासी एजेंडे के तहत जागरूकता अभियान पर ही सवाल उठा रही है। आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं, चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियाँ बैंक का इस ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए बिहार ऐसे मामले में सक्षम है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव से पहले विपक्ष के वोट काटने की ये कोशिश है। आरजेडी कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी दलील यही है कि वोटर लिस्ट रिव्यू की आड़ में सरकार बैकडोर से एनआरसी लाने की साजिश कर रही है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि इतने कम समय में बिहार के एक एक वोटर का रिव्यू करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में कई लोगों का वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। विपक्ष की आपत्तियों के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिव्यू का नया आंकड़ा जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले 2 हफ्ते में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 3 करोड़ 70 लाख के फॉर्म जमा हो चुके हैं, यानी अब तक करीब 47% फॉर्म जमा हो चुके हैं। 97% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा 18.16% फॉर्म ECINET की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, यानी 14 दिनों में करीब 50% रिव्यू का काम पूरा हो चुका है और अभी आयोग के पास 25 जुलाई तक का वक्त है। वोटर लिस्ट रिव्यू का काम उससे पहले पूरा कर लिया जाएगा।